दोस्तों आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन है कि सुरेश और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7-8। सुरेश और अनिल हैं, एक सुरेश है एक अनिल है। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है कितना भी 7-8, 7-8। ठीक है, ये रेशियो है किसका? सुरेश और अनिल का। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5 है, 5-6। ये कब का है साहब? 4 साल पहले का है, इसीलिए हमने लिखा -4 ताकि हमें पता होना चाहिए कि ये रेशियो कब का है। ठीक है, तो ये रेशियो 4 साल पहले का है। ठीक, तो लिख लिया भाई -4। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए ये जो रेशियो है वो अनिल का है। अनिल का यहाँ पे क्या है भाई? 8 है। ये जो रेशियो है वर्तमान का, वो अनिल की वैल्यू कितनी है भैया? रेशियो में 8 है। हमें अनिल का वर्तमान आयु निकालना है, तो हमने आपको रेशियो में सिखाया था। अगर आपने रेशियो के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप रेशियो की वीडियो जरूर देखें। रेशियो पार्टनरशिप को आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन है कि भाई जो चीज हमें निकालनी है उसके रेशियो का भाई आंसर में डिवाइड जाएगा। वर्तमान वैल्यू निकालनी है, और वर्तमान वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें अशोक की निकालनी है, अनिल की निकालनी है। ठीक है, तो अनिल का कितना दिया? यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो 8 का डिवाइड अपन करके देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 16, 14, 10 और 12। 16, 14 और 10 और 12, तो आप जानते 16 में अपना डिवाइड जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, तो हो सकता है वो भी आंसर हो। तो अगर आपको रिस्क लेनी है तो आप 16 पे आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा भाई सॉल्व करें, क्योंकि एक नंबर कीमती होता है। ये रिस्क जब आपके एग्जाम में टाइमिंग बिल्कुल कम है, ठीक है, और क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स आपने कम किए हुए हैं, मतलब आप कंफर्म है कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही अभी कम हुए हैं, तो वहां पे रिस्क लेना आपका बनता है, अन्यथा आप रिस्क नहीं लें। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे कितना भी 4 वर्ष पहले का ये रेशियो है, तो इनके हिसाब से वर्तमान और 4 वर्ष पहले के समय में अंतर का गैप कितना हुआ? 4 साल। तो इनका गैप कितना का भाई? 4 का। हमारा गैप कितने का होगा भाई? यहाँ पे देखो गैप कितने का भाई? 2 का। और यहाँ पे गैप कितने का भी? आपका 2 का। ठीक है, तो कितना हो गया भाई आपका भाई? 2 और 2 का गैप है, इनके हिसाब से 4 का गैप, हमारे हिसाब से कितने का गैप भाई? 2 का गैप। तो इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड। और वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई अपन को? अनिल की निकालनी थी। तो कितना है? वर्तमान का 8 है, तो उसका मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो आंसर कितना था भाई? 16। और ये चीज तो अपन डायरेक्ट भी निकाल के लेके गए थे, जब मैंने बोला था ऑप्शन में देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन में इस 8 का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पे रिस्क होती है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर पर्याप्त टाइम है तो आप उसको पूरा सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखते हुए अपन। आज का पहला क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, तो आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? हर्षा 40 वर्ष की है। हर्षा कितनी वर्ष की है भाई? 40 वर्ष की। और रीता कितने की है? 60 वर्ष की। H4 हर्षा, R4 रीता, ये 40 वर्ष की हैं, और ये कितने की भाई? 60 वर्ष की हैं। मेरे को तो सास बहू लग रही हैं। ठीक है, 20 साल का अंतर है। ठीक, चलिए, तो हर्षा 40 की हैं, रीता 60 की हैं। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3-5 होगा? कितने वर्ष पहले 3-5 का अनुपात होगा, ये निकालना है भाई। अनुपात कब बनता है? दोनों संख्याओं को कैंसिल करें। इनने कहा कितने साल पहले, इसका मतलब कुछ ना कुछ साल इसमें से अपन को कम करना है, क्योंकि पहले जाना है। तो कितने साल पहले, मतलब कुछ संख्या इसमें और इसमें बराबर बराबर कम करोगे, कटने पिटने पे ये बन जाए। तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि 10 उसमें से कम करेंगे, 10 उसमें से कम करेंगे तो 30 और 50 बनेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3-5 अपना आंसर हो जाएगा। तो 10 वर्ष अपना आंसर है। लेकिन करें कैसे भाई? तो रेशियो में एक क्वेश्चन था कि दोनों में से क्या कम किया जाए तो ये अनुपात आ जाए। तो अपन ने वैसे ही मान लिया भी कि x कम किया जाए, x साल पहले। ठीक है, वैसे तो अपन डायरेक्ट आंसर लगा चुके हैं 10, लेकिन अब आएगा कैसे वो देखिए जरा। तो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होना चाहिए। तो 40 माइनस का x डिवाइड बाई 60 माइनस का x इक्वल टू 3/5। मल्टीप्लाई करते हैं, 40 पंचे 200 होता है, माइनस के 5x हो गया, बराबर के 6 18, 180 माइनस के 3x हो गया। इसको इस साइड लेके जाइए, इसको इस साइड लेके जाइए, तो यहाँ पे बचेंगे कितने आपके 20, और यहाँ पे बचेंगे 2x। तो x का वैल्यू कितना आ गया अभी आपका 10, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करना था, इन्होंने ये पूछा था कि कितने साल पहले, तो हमने देखा इसमें से और इसमें से क्या एक कॉमन संख्या घटाएं, क्या एक कॉमन संख्या घटाएं ताकि क्या हो जाए आपका ये 3 5 बन जाए। तो हमें वैसे ही दिख रहा था 10 इसमें से कम करेंगे तो बनता 30 और 10 इसमें से कम करते बनता 50 और 0 से 0 कैंसिल होता तो 3 5 हो जाता। इसका मतलब 10 साल अपना आंसर था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप रेशियो के सारे वीडियोस 1 से लेकर 16 तक देखिएगा। उसके बाद पार्टनरशिप के सारे वीडियोस आप देखिएगा। ठीक है, वो जरूरी है। अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि वो वीडियोस आपके फ्री हैं और यूट्यूब पर भी डले हुए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शेखर सर दतिया, आप डालोगे तो वहां पे आ जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस वगैरह के भी आपको वहां पे तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का अगला क्वेश्चन। देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ष पहले यामिनी और गामिनी का अनुपात कितना है, 6:7। यामिनी और गामिनी, तो हमने मान लिया Y4 यामिनी और G4 गामिनी, और अनुपात कितना है इनका, 6:7 है, 6:7 है। ये कब है भाई अनुपात, ये है साहब 1 साल पहले, 1 साल पहले। ठीक है, यामिनी छोटी है, गामिनी बड़ी है, इसलिए इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी बड़ी है। भाई छोटे बड़े तो आजकल एक दस्तूर है, कोई ना कोई छोटा होता है तो कोई ना कोई बड़ा भी होता है, बराबर भी हो सकता है भाई, है ना, बराबर भी हो सकता है। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं 4 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 का होगा। भाई 7:8 हो जाएगा यही, लेकिन कब, 4 साल आगे। तो जरा बताइए वर्तमान से 1 साल पहले, इस वर्तमान की लाइन से 1 साल पहले और इस वर्तमान से कितना भी 4 साल आगे, दोनों समय के बीच में गैप कितने का हो गया, 5 साल का। आज जो भी समय चल रहा है, आज से 1 साल पहले और आज से 4 साल आगे, दोनों ही समय के बीच में गैप कितने का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। तो 5 साल का गैप हुआ भाई इनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से गैप कितने का हुआ वो देखना जरूरी है। यहाँ पे देखा भाई 1 साल का गैप, यहाँ पे देखा भाई 1 साल का गैप, ये गैप बराबर जरूरी होना चाहिए। अगर गैप बराबर नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखिए पूरे बिल्कुल लाइन से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गैप जब बराबर नहीं हो तो किस तरीके से बराबर बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप रेगुलर पूरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इनके हिसाब से गैप कितने का, 5 का, हमारे हिसाब से कितने का भाई 1 का। तो इनके हिसाब से 5 का गैप, हमारे हिसाब से 1 का गैप, उस पर डिवाइड कर दिया अभी अपन ने। अब जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे। किसके बारे में पूछा है, गामिनी कितने वर्ष की है, तो गामिनी के बारे में पूछा हुआ है। तो गामिनी की वैल्यू या तो 7 है या तो 8 है, ये हमें प्रोवाइड कर रखी है रेशियो में। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो कब की निकलेगी, 1 साल पहले की, क्योंकि रेशियो कब का है, 1 साल पहले का है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब वैल्यू कब की निकलेगी, सब 4 साल आगे की, क्योंकि ये रेशियो कब का है, 4 साल आगे का है। किसी का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने 7 का मल्टीप्लाई किया तो 35 आया, और हम जानते 35 ये कब की वैल्यू है, 1 साल पहले की, क्योंकि ये रेशियो कब का था, 1 साल पहले का था। वर्तमान की पूछिए, जब कुछ भी नहीं पूछे कि साहब कब की निकालना, 10 साल आगे की, 10 साल पीछे की, 5 साल बाद की, 5 साल पहले की, कुछ भी नहीं कहे तो वर्तमान की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो वर्तमान में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर कितना बन गया अभी, 36 साल। तो वर्तमान में वह कितने की है भाई, 36 साल की है, ये आंसर था। ठीक है, इसके आंसर को तो अपन देखते ही ठोक सकते थे, ठोक सकते थे। कैसे ठोक सकते थे, जरा देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, 35, 30, 31, CND। ठीक है, और क्या दे रखा है, नन। अब साहब ये ऑप्शन कब के दिए, वर्तमान की पूछा कब का है, वर्तमान का पूछा हुआ है। तो भाई 1 साल अगर इनमें से घटाएं, -1, -1, -1, ठीक है, तो ये 34 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब साहब ये तीनों संख्याएं कब की हो गई, 1 साल पहले की, तो 7 से डिवाइड होने वाला इनमें से नंबर कौन सा है, एक भी नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी आंसर अपना नहीं होगा। बचा भाई CND और नन। तो CND कब होता है, जब रेशियो दिया हो और रेशियो दूसरा दिया हो, अपन से क्या संख्या पूछी हो, तब अपन निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे दिया क्या है भाई, रेशियो, रेशियो के साथ कुछ नंबर्स दिए हैं, इसलिए अपन रेशियो से नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स में आंसर निकाल सकते हैं। केवल रेशियो और रेशियो दे रखा है, कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, उस कंडीशन में सिर्फ हम रेशियो ही निकाल सकते हैं, नंबर नहीं निकाल पाएंगे, तब आंसर लगता है क्या आपका CND। लेकिन यहाँ पर अपन निकालने में क्या है सक्षम है, इस वजह से आंसर CND भी नहीं है। तो आंसर क्या लगेगा, नन ऑफ दीज, मतलब कितना निकला था, 36 निकला था।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, बहुत मजा आ रहा होगा। तो भाई पढ़ते रहिएगा, आजकल का समय क्या है, पढ़ने का है। आप जितना पढ़ेंगे उतना अपने आप को बलवान बनाएंगे आज के समय में, क्योंकि पढ़ाई से ही नौकरी है और नौकरी से ही सब कुछ है। तो एक टाइम था पहले लोग बाग क्या करते थे, सब प्रतिज्ञा करते थे कि मैं साहब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो सब कुछ वैसा हो जाता था। लेकिन आजकल क्या लोग सोचते कि नहीं मैं कलेक्टर बनूंगा, एसएससी करूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम पढ़ाई नहीं करते हैं। पहले के जमाने में सिर्फ अगर प्रतिज्ञा की साहब ये बनूंगा, तो उसके लिए पता पड़ा कि एक टांग पे खड़े होकर साहब क्या किया, युगों युगों तक तपस्या कर ली तो वरदान मिल गया साहब। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है, एक टांग पे खड़ा नहीं होना पड़ता है। ठीक है, आजकल एक टांग के बल पे पढ़ना पड़ता है भाई। क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप जितनी पढ़ाई करोगे उतना ही आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। तो पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी सलाह दूंगा, अगर आपके साथ फेरे चल रहे हैं तो आप मोबाइल में मेरा वीडियो जरूर देखें साहब। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते देखते अपनी भावरे लगाएं, तो हो सकता है आपका शादी के बाद ही एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है सुखमय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। समझ रहे होगे ना, बात को समझना जरूरी है। मैं जो बोलता हूं वो काम की बात होती है, जो नहीं बोलता हूं वो और भी ज्यादा काम की बात होती है। भावनाओं को आप समझ रहे होगे भाई हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पिता अपने पुत्र से आयु में 30 गुना है। कितने गुना है भाई? 30 गुना। तो एक फादर है वो सन से कितना गुना है? यहाँ पे 30 गुना है। ठीक है, तो ये अगर एक है ये तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा ना। क्यों? 30 गुना है बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या बोला है इसने कि 18 वर्ष के बाद वह 3 गुना रह जाएगा। 18 साल बाद, कितने साल बाद भाई? 18 साल आगे देखेंगे तो 3 गुना रह जाएगा भाई आयु में। ठीक है, ऐसी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है भाई अपन से? किसकी वैल्यू पूछा है? पिताजी की पूछा है। पिताजी की वैल्यू बताइएगा। पिताजी की पूछ रहे हैं, तो देखिए पिताजी की पूछा है तो यहां से वैल्यू निकालनी है भाई अपन को। ये वर्तमान है और ये कब का? 18 साल के बाद का है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का होगा? 18 साल का होगा। तो नंबर में इनने कितना दिया भी? 18 साल का गैप दिया। लेकिन क्या हमारे हिसाब से गैप बराबर है? तो अपन यहाँ पे देख रहे 27 का गैप, यहाँ पे 0 का गैप, जो कि गलत बात है। अपन को इसको सेम टू सेम बनाना पड़ेगा, ये गैप सेम बनाना पड़ेगा। ये गैप सेम बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि जो अंतर यहाँ पर है उस अंतर का गुणा करिएगा आप इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा। जो अंतर यहाँ पर है उसका मल्टीप्लाई आप करिएगा यहाँ पे, 29 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ठीक है, चलिए तो नया जो रेशियो बना आपका फादर एंड सन का, वो क्या बनेगा यहाँ पे? 30 दूनी 60 और 30 एकम 2 एकम 2। ये आपका रेशियो बन गया अभी ऊपर वाला। ये क्या बनेगा अभी? 19 दिया कितना होता है? 87 होता है क्या? 3 9 27 3 दूनी 6, 87, 29 एकम 29। अभी आप देख रहे होगे कि कितने का भाई डिफरेंस आया यहाँ पर। ये 27 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 27 का, मतलब कि क्या गैप सेम बन गया है। इनका अंतर कितना है? 18 है, हमारा कितना है? 27 है भाई। इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड जो निकालना उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। फादर के बारे में पूछा है तो कितना अभी आपका 60 वर्तमान में, तो गुणा किया भी 60। अभी आप ये कहोगे क्यों सर ये थे वर्तमान तो अब ये कैसे हो गया? भाई लोग देखिए क्या है, वो रेशियो सही मानते जहां पे गैप आपका बराबर होता है। तो इसमें गैप बराबर नहीं था, तो इसी रेशियो की शकल बदल के अपन ने ये लिखी। आप इसको कैंसिल करोगे तो यही बनेगा, इसको कैंसिल करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, लेकिन अपन लेते कौन सा वाला है? अपन लेते उसको है जिसमें गैप दोनों में समान होना चाहिए। क्योंकि सही बात है, अगर आज से 10 साल बाद तुम्हारी आयु आज से हमारी आयु देखोगे तो दोनों में 10-10 साल ही बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है आज से 10 साल बाद तुम 10 साल बढ़ गए हो, हम 2 ही वर्ष बढ़े, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोनों ही 10-10 साल बढ़ेंगे ना। तो इनने 18 साल बाद की बोली है, तो 18 साल बाद भले ही रेशियो में कुछ भी बढ़े लेकिन दोनों बराबर बराबर बढ़ेंगे ना, इसीलिए ये वाला रेशियो आपका सही होता है। चलिए कैंसिल करते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 करेंगे और 3 से कितनी बार? ये 20 बार, तो 20 दूनी 40। तो पिताजी कितने के हैं भाई? 40 साल के। ठीक है, तो पापा कितने के? 40 के हैं। पापा कितने के हैं? 40 के। यही इसका आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अपन इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अभी अपन से? पी और क्यू, पी क्यू आ गया, पी क्यू
पी के, मूवी देखी ना आपने, वो एक पी क्यू है। पी क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, एक पी है एक क्यू है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया 7:3, ये रेशियो है 7:3। ठीक है, 4 वर्ष बाद कितना है भाई? 2:1 का। 4 वर्ष कितना है भाई बाद? 2:1 का रेशियो है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आप कहानी आप समझ गए होगे भाई, ये गैप और ये गैप अगर समान नहीं है तो समान बनाएंगे। ये वर्तमान का है, 4 साल बाद का है, तो भाई गैप कितने का? 4 साल का, तो अपन भी गैप सही बनाएंगे। तो गैप क्या बनेगा? यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का, सो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अंतर कितने का है? 5 का है, 4 का है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो नया पी क्यू निकलेगा। नया पी क्यू क्या निकलेगा भाई? 7:3 ये रहेगा, और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गैप सेम बन गया, 1-1 का गैप बन गया। यहाँ पे भी 1 का गैप, यहाँ पे भी 1 का गैप बन गया। इनके हिसाब से कितने का गैप? 4 का, हमारे हिसाब से 1 का गैप। निकालना क्या? उसका मल्टीप्लाई करो। क्या पूछ रहा है अभी अपन से क्वेश्चन में? अपन से पी की वर्तमान आयु पूछी हुई है, तो पी की वर्तमान आयु आपको दिख रही है कितनी भाई? 7। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना भाई? 7 चौके 28, ये आंसर है। तो वर्तमान में 28 साल का बंदा है, मतलब कि अभी 1-2 साल और सीजीएल को झेलेगा, 1-2 साल देगा। ठीक है, तो ये आंसर था 28 ईयर्स। आप इसको डायरेक्टली ठोक सकते थे भाई। कैसे है भाई? ऑप्शन 24, 32 और 28 दे रखा था, आंकड़े अपर्याप्त दे रखा था, और क्या नन ऑफ दीज। तो अपन को इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते इतना अंदाजा तो हो ही गया कि सीएनडी का आंसर नहीं लग सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर दे रखा था आपको क्या भाई? आपका ये 4। तो नंबर में आंसर निकाल सकते अपन, आयु अपन निकालने के लिए सक्षम थे। तो इसका मतलब इसका आंसर तो अपन देंगे, लेकिन निकालना किसका था भाई अपन को? भी पी का। तो पी का इसमें रेशियो क्या बने थे? इसमें 7, तो 7 का डिवाइड करना था। तो तीनों चारों ऑप्शन में अपन देखे कि किसका जो नंबर है किसमें 7 का डिवाइड जा रहा है। तो एक ही नंबर अपन को दिख रहा है, वो कौन सा नंबर है भाई? इसमें 28। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन देखा है नन ऑफ दीज, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि उसका मतलब 35 होता, उसमें भी डिवाइड जाता। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया भाई? 28 ये कब का दिया भाई रेशियो? ये कब का दिया? 4 साल आगे का। 4 और जोड़ो 28 में 32, तो क्या 32 2 से डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे सॉरी 8 से डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ओरिजिनल रेशियो है, हो रहा है। इसका मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि वो आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते भी अपन, ये समझ में आ गया होगा। आज का अगला क्वेश्चन अपन उठाते हैं। अगला प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? 4 वर्ष पहले माता अपनी पुत्री से कितना है? 11/4 गुना थी। 4 वर्ष पहले, कितने साल पहले? 4 वर्ष पहले। ठीक है, माता जी पुत्री से, डॉटर से कितने गुना थी भाई? 11/3। 11/3 को ऐसे ही पेपर में दे देते हैं कि 2 सही 3/4 इस टाइप से, तो वही बात तो बराबर है 11/3। ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस के 3, 11/3। ठीक है, तो पुत्री से कितना है भाई? 11/3। ठीक है, माता की आयु पुत्री से 11/3 है, तो पुत्री का तो पता हो तभी तो पुत्री की तो अपन करेंगे 11/3। तो मानते कौन से? नीचे वाले, तो पुत्री 3, तो 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना? 11, तो 11 हो गई आपकी माता। ठीक है, जब भी ऐसा बोले कि ये इससे इतने गुना है उतने गुना है, तो नीचे वाली संख्या मान लिया करो उसके लिए जिसका अपन को उतने गुना करना है, और बची हुई ऊपर वाली संख्या दूसरे वाले के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेशियो बन गया अभी आपका। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पहले भी अपन ने किए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे फिर बात क्या कह रहे हैं? यदि उस समय दोनों की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष, 60 ईयर्स दे रखा है। द टोटल ऑफ दोज टू कितना है आपका? 60 ईयर्स, 60 साल है। तो इस टाइम पे इनका 60 साल दे रखा है, दोनों का टोटल। हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछ रहा है किसके बारे में? पुत्री की वर्तमान आयु पूछी हुई है, पुत्री की वर्तमान आयु। सॉरी ये 4 था, 11/4, तो 4 और ये 11। ठीक है, 11/4 दिया था तो 4 माने। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? 60 वर्ष पुत्री की वर्तमान आयु चाहिए। तो देखिए पुत्री की वर्तमान आयु चाहिए, और ये कब की वैल्यू दे रखी? 4 वर्ष पहले की दे रखी है। तो आंसर वही होगा जिसमें से 4 घटा लो तो वो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 घटाने पर 4 से डिवाइड हो जाए, तो हो सकता है कि 1 से ज्यादा अपने आंसर इसमें लगे, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। तो हम सॉल्व ही करते हैं। भाई आप ये बताइए, ये टोटल कब का है? वर्तमान का। ये टोटल कब का है? यदि उस समय, मतलब कब का है? वर्तमान नहीं, 4 वर्ष पहले के दे रखा है, उनने बोल दिया उस समय का।
मतलब 4 वर्ष पहले टोटल कितना है भाई 60 का, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है भाई 11 और 4 15 है। ठीक है, अब जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, हमें निकालना किसके बारे में, पुत्री के बारे में, तो गुणा करो भाई 4 का, लेकिन पुत्री का ये 4 का गुणा किया तो कब का है पुत्री, 4 वर्ष पहले का है। तो वैल्यू कब की आएगी भाई 4 साल पहले की आएगी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं 15 चौके 60, 4 चौके 16, तो ये वैल्यू कब की आई भाई 4 साल पहले की आई। वर्तमान वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में आने के लिए हमें +4 करने पड़ेंगे। तो आंसर कितना बन गया अभी आपका 20। ठीक है, तो ये आंसर था अभी इसका। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अरे समझ में तो जब आना चाहिए जब आप कर नहीं पा रहे हो। उम्मीद तो ये है कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते भी, अपन इसको हटाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते भी अपन। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले सीमा की आयु रूपा की, रूपा आ गई, रूपा 6 वर्ष पहले सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी। 6 साल पहले सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी। 6 साल पहले की बात हो रही है। आधी मतलब ये 1 होंगी तो ये कितनी होगी 2, तभी तो आधी होगी भाई, 2 का आधा 1 होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5, 4 साल बाद कितना भाई 3:5 का रेशियो, ये रेशियो। ठीक है, अब हमसे पूछ के आ रहा है रूपा की वर्तमान आयु चाहिए, रूपा की वर्तमान आयु चाहिए। देखिए भाई रूपा की वर्तमान आयु निकालना है तो जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो वर्तमान के ही दे रखे होंगे। वो क्या क्या दे रखे भाई 32 दे रखा, 16 दे रखा, 40 और निर्धारित नहीं कर सकते, वो तो हो ही नहीं सकता इस मामले में, और नन ऑफ दे रखा है। तो इसको कैसे चेक करें अपन के आंसर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रूपा है, रूपा के बारे में पूछा है। जी हाँ, ये रूपा है। ये कब की है साहब, 6 साल पहले की। इसमें से 6 घटाएंगे तो सम संख्या में से सम संख्या घटाओ तो सम ही आएगी, तो इसमें भी घटाएंगे इसमें से घटाएंगे तो तीनों ही 2 से कैंसिल हो जाएंगे। ये कब का है, 4 साल आगे का है, और 4 साल अगर अपन आगे भेजेंगे तो 36 का हो जाएगा। क्या 36 5 से कैंसिल हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये 4 साल आगे है साहब, इसमें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें 4 साल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 से कैंसिल नहीं होगा। अब आंसर क्या है, या तो ये 16 आंसर होगा, या तो फिर आंसर क्या होगा भाई आपका नन ऑफ दीज। रिस्क लेना है तो आप 16 लगा सकते हैं भाई, रिस्क लेना है तो आप 16 लगा सकते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर है। आइए देखिए, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। गैप कितने का भाई, गैप है 10 साल का, 6 पहले और 4 आगे। जब यहाँ पे अपोजिट साइन हो ना तो जुड़ जाता है, सीधी सी बात। अगर कुछ कंफ्यूजन हो क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि आज से 4 साल पहले हो, आज से 5 साल बाद, तो 4 साल पहले 5 साल बाद तो कितने हो गए 9 का गैप होगा कि नहीं होगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 साल पहले और 4 साल आगे मतलब 10 का गैप हो गया। तो गैप कितने का 10 का है, तो यहाँ पर गैप कितने का 2 का, यहाँ पे 3 का, इसका मतलब लफड़ा है। हमें क्या करना पड़ेगा, सेम गैप बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा भाई, एस और आर का यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, जो इनका अंतर है, कितने का भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कितने का करना पड़ेगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। यहाँ पे कितने का भाई 1 का अंतर, तो 1 का मल्टीप्लाई। 2 का करने पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे कितना भाई 3 5 3 5। अब देखिए कितने का गैप है भाई, 1 का गैप है, जो कि समान हो गया। जब समान गैप है तो भाई इनके हिसाब से गैप 10, हमारे हिसाब से कितना भाई 1 जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, तो चाहे इसका मल्टीप्लाई कर दो चाहे इसका। बस ये याद रखना कब का रेशियो उस टाइम की आयु निकलेगी। हमने साहब इसका मल्टीप्लाई कर दिया भाई 4 का, इसका मल्टीप्लाई किया 4 का, तो कितना निकला भाई आपका 40 निकला। ठीक है, लेकिन ये कब की आयु है भाई आपकी, 6 साल पहले की आयु है। ये कब की आयु है भाई, 6 साल पहले की आयु है। तो साहब वर्तमान आयु कितनी होगी भाई आपकी, कितना कम करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा भाई आपको, 6 जोड़ना पड़ेगा प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा भाई 46 होगा भाई अपना आंसर। ठीक है, 46 अपना आंसर होगा। एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 6 साल पहले 4 साल आगे, तो टोटल कितना अभी आपका 10 है। अब यहाँ पे गैप कितने का था भाई 2 साल का, यहाँ पे कितने का भाई 3 साल का गैप, तो गैप अलग था। हमने यहाँ पे देखा 2 का गैप था, तो यहाँ पे गुणा कर दिए, यहाँ पे 1 का था यहाँ पे गुणा कर दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया अपना। 1 का मल्टीप्लाई किया 3 5 यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे कितने गैप है, 2 और 1 3 होते हैं, 4 और 1 5 होता है, 1 1 का गैप है। तो इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड कर दिया, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसका करना है, चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कब का वैल्यू है, 6 साल पहले का है। तो 6 साल पहले की आयु कितनी आई थी, 40, लेकिन वर्तमान की निकालना तो 6 प्लस करो तो 46 अपना आंसर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि रिस्क थोड़ी भारी पड़ सकती है, इसलिए रिस्क वाला फैक्टर तभी यूज करें जब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा हो और आपको पता है कि हमने ज्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं भाई अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र रामू से आयु में कितना है, 3 गुना। एक पिता अपने पुत्र रामू से, तो फादर है एक रामू है। ठीक है, ये कितने गुना है, पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, ये 3 गुना है। ठीक है, इस तरीके से 8 वर्ष बाद, कितने साल बाद भाई, 8 साल बाद की बात हो रही है, वह 2.5 गुना हो जाएगा। रामू से 2.5 गुना, 2.5 मतलब क्या, 1 2 होगा तो दूसरा कितना होगा भी 5 होगा, तभी तो होगा 2.5 गुना। ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा भी 5, ये हो गया 2.5 गुना। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 8 और वर्षों बाद रामू की आयु, 8 और वर्षों बाद उसकी आयु रामू की आयु से कितनी गुनी होगी, मतलब कि फिर 8 और साल आगे की निकालनी है। अभी तो 8 साल बाद की ये है, मतलब इससे भी और 8 साल बाद निकालनी है। तो अपन यहाँ पे देखते कितने का गैप है भाई, 2 का है, यहाँ पे 1 का है। गैप अलग अलग है तो समान बनाना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा भाई, जितने गैप है, 3 का गैप है भाई, इसमें मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा, 2 का गैप है तो 2 का मल्टीप्लाई। तो फादर और रामू का नया जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, ये रेशियो बना ऊपर, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 और 4 का रेशियो बना यहाँ पर। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है। अब गैप कितने का, 8 का, हमारे हिसाब से कितने का भाई, 1 का। तो इनके हिसाब से 8 का, हमारे हिसाब से 1 का। ठीक है, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 8 में मल्टीप्लाई इसका किया तो ये हो जाएगा 80, इस 8 में इसका, तो 8 चौके 32। ठीक है, लेकिन निकालना क्या, और 8 साल आगे, तो और 8 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। तो ये पूछा कि फादर इससे कितने गुना है, तो 88 में डिवाइड लगाओगे आप कितने का भाई, 40 का, तो पता पड़ जाएगा कितने गुना है। अब देखिए कितने गुना है, 40 दूनी 80। ठीक है, 40 दूनी 80, कितने बचे भैया आपके, 1 बचा, 8 बचा। ठीक है, 8/40, तो ये 8 पंचे 40, तो कितना आंसर हो जाएगा भी आपका, 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 सही 1/5 मतलब कितना आप जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, 11/5। ठीक, तो आंसर होगा 11/5। उम्मीद करता हूं आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। वर्तमान आयु के बारे में बोला है, फादर की वर्तमान आयु सन से कितनी है भाई, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अच्छा कछुआरी बोल रहा था, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 अधिक है, 3 गुनी से 3 अधिक। तो अगर ये x है तो ये 3x प्लस के 3 गुनी से 3 अधिक हो गए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, 3 वर्ष बाद पिता की आयु की दुगनी से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु इसकी अपने पुत्र की आयु से कितने, दुगनी से 10 वर्ष अधिक होगी। देखो 3 वर्ष बाद, तो 3 साल आगे जाना, तो 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 3 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी आयु कितनी हो गई, 3x प्लस का कितना भाई 6, इसकी कितनी हुई भाई x प्लस के 3, ये कब हुई, 3 वर्ष बाद। अब ये अपने पुत्र से है कितना भाई, दुगने से 10 अधिक। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं। तो 3 वर्ष बाद ये पिताजी हैं, वो कैसे, दुगने से 10 अधिक। तो भाई जब बराबर लगाएंगे तो दुगने से 10 अधिक ये है, तो दुगना इसको करना पड़ेगा और 10 अधिक इसको करना पड़ेगा, तभी तराजू के 2 पल्ले बराबर होंगे।
जिस साइड कमी होती है उस साइड अपन क्या है वजन ठोक देते हैं, तभी अपन तराजू के दोनों पल्ले बराबर करते हैं। और जब बराबर बराबर चीज होती है तभी हिसाब किताब बराबर होता है, जब हिसाब किताब बराबर होता है तभी गणित का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं भाई। 3x प्लस का 6 इक्वल टू 2x प्लस का 6 हो जाएगा, 2x प्लस का 6 प्लस का 10। x एक साइड ले लो, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा भाई। तो x का वैल्यू कितना बचा भाई, यहाँ पे 10 बचा। s की वैल्यू कितनी हो गई भाई, आपकी 10 हो गई। अपन से मान किसका पूछा है, हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु तो ये 3x प्लस का 3, यही है कि नहीं है। पिता की वर्तमान आयु क्या थी भाई आपकी, यही थी ना 3x प्लस का 3, इसी के बारे में निकालना भी अपन को। तो 3x प्लस के 3 में अपन वैल्यू रखते हैं, तो पिताजी की वैल्यू निकालना भी अपन को। तो फादर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई, पिताजी की आयु 3 इंटू का कितना भी आपका 10, क्योंकि वैल्यू किसकी निकली x की, प्लस का कितना होगा भाई 3। सो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका 33, कितना हो जाएगा भाई आपका 33, ये आपका आंसर होगा। तो पिताजी कितने साल के हो गए भाई 33। उम्मीद करता हूं आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, रसगुल्ला खाइए और मौज करिए भाई। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। पढ़ाई देखो पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्या है पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उनका क्या है समय उनको बताएगा कि आपने क्या क्या लॉस किया है। फिर वो आगे जाके सोचेंगे कि काश वो समय वापस आ जाए, हम पढ़ लें, कुछ बन जाए। ठीक है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, ना ये समय वापस आता है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि बेटा अभी समय अच्छा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई के हिसाब का, तो आप पढ़ाई कर लें। एग्जाम की चिंता नहीं करें, कब वैकेंसीज आएंगी, कब सब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, कब बैच ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से पढ़ाई शुरू करें। क्या होता है जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर वाले क्या खाना रखते हैं, पानी रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना जब प्यास लगे तभी गड्ढा आप खोदो, जब आपको भूख लगे तभी आप सब क्या है मतलब बनाना शुरू करो। भाई ये डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। घर में माता जी होती है, सुबह सुबह खाना बना देती है, भले ही किसी को उस टाइम भूख लगी हो चाहे ना लगी हो, फिर दिन में जब भूख लगती है तो हम खाते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई का भी नेचर का सिस्टम है कि आप इंतजार ना करें उस चीज का कि जब वो चीज आएगी तब अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और फिर उसको क्वालिफाई करेंगे। वो भैया 1000 में से एक व्यक्ति होता है ऐसा करने वाला। ठीक है, वो आप अपने आप को 1000 में से एक मानते हो तो इसका मतलब क्या है, आप क्या हो, आप दुर्योधन हो। मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई आप निकाल जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकाल पाओगे, हो सकता है कि आप उनमें से एक हो, पर हमारे लिए आप अकेले नहीं हो, हमारे लिए आप सारे के सारे स्टूडेंट हो। तो सभी स्टूडेंटों को मैं कह रहा हूं वो 1000 में से एक हो सकता है, लेकिन बाकी के 999 क्या करेंगे, उनके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप अभी से प्रिपरेशन करें, एग्जाम टाइम पे अच्छे से रिवीजन करें, पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतरें और फिर उसके बाद उसको क्वालिफाई करें। 100% सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या